अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रफ़िया और मेरा चैनल है रफ़िया कुकिंग हाउस। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त, चिकन पालक गोश्त है। इसमें मैंने कलेजी ली है चिकन की। देखें, मैंने 1 किलो कलेजी ली है, साफ़ सुथरी अच्छे से मैंने धो ली है। और मैंने 1 पाव लिए हैं बीन्स। इसका और इसका दोनों का टेस्ट बहुत मज़े का है। तो ये पालक मैंने ग्राइंड कर ली थी उबाल के। 1 किलो ही पालक है और 1 किलो ही कलेजी है। ये बड़ा एक टमाटर मैंने लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 चम्मच। ये मैंने हरी मिर्च ली है 1 चम्मच और लाल मिर्च ली है 1 चम्मच। हल्दी मैंने ली है 1/2 चम्मच और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। अब इन चीज़ों के अलावा जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो ये हैं। एक सॉस पैन में मैंने डाला है 2 कड़ी पत्ता यानी बादियान और लौंग, सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची 2 और लौंग। इसके अलावा मैंने डाला है ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्चें और बादियन के फूल। अब इसको हम सौते कर लेंगे चूल्हे पे कुछ देर के लिए। तो जी व्यूअर्स देखें, हल्की आंच में मैंने इन सब मसालों को रोस्ट कर लिया है। ये चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, ये है जायफल जवित्री। जायफल का मैंने 1 टुकड़ा डाला है, जवित्री है। इसको मैंने रोस्ट कर लेना है। इन सब चीज़ों की अपनी ही माशाल्लाह से बहुत खुशबू होती है। इन सब चीज़ों को मैंने हल्का सा चूल्हे पे रोस्ट कर लिया। आप तवे पे, सॉस पैन पे, जहाँ भी जैसे इजी हो रोस्ट कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। जी, इन सब मसालों को मैंने डाल लिया है। सब मसालों को देखिए मैंने इसमें डाल लिया है। अब इनको मैं रोस्ट कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो जी व्यूअर्स, मसाले हमारे अच्छे से पीस गए हैं। देखें, इस तरह का हमने दादर सा पाउडर बनाना है मसालों का। चलिए मैं पकाने का तरीका आपको बताती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, उसमें मैंने प्याज को हल्का ब्राउन कर लिया है। अब थोड़ी सी आंच मैं तेज़ कर दूँगी। प्याज हल्का ब्राउन जब होता है तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का ये 2 चम्मच पेस्ट। अब मैं अच्छे से इसको भी फ्राई कर लूँगी, यानी कि इसको भी जब तक ये हल्का ब्राउन हो जाए तब तक मैं इसको भी पका लेती हूँ। तो जी व्यूअर्स देखें, हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन गया है। मतलब कि ज़्यादा इसका हमने कलर नहीं निकालना, बस हल्का सा इसका पानी खुश्क करना है। उसके बाद मैं डाल दूँगी ये 1 किलो कलेजी और आधा पाव, बल्कि पाव के करीब था बोनलेस बीन्स है। ये आधा किलो बीन्स और 1 किलो कलेजी है। इसको मैंने अच्छे से नमक लगा के, सिरका लगा के धो लिया था। तो आधा घंटा इसको मैंने डीप किया पानी में, ताकि इसका फालतू का ब्लड वगैरह ख़त्म हो जाए। इसको मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी 5 मिनट तक। तो जी व्यूअर्स देखें, मैंने इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से, देखें इसके किनारे ये ब्राउन सा कलर आ गया है। इसका मतलब है इसका पानी सारा ख़त्म हो गया है, खुश्क हो गया, इसका रोस्ट हो गया। अच्छे से मैंने चिकन को, कलेजी को रोस्ट कर लिया है। अब मैं वो जो मैंने मसाले किए थे रोस्ट, वो मैं डाल दूँगी। इसकी एक अपनी ही महक है, एक अपना ही जायका है। इसको डालने के बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि इसका जायका, इसकी खुशबू इसमें समा जाए। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसको भी पका लिया। 10 मिनट मैंने गोश्त को भूना, 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी सारी स्पाइस वगैरह। अब इसको फिर मैं 2 मिनट के लिए भूनूँगी। 2 मिनट भून के फिर मैं इसमें टमाटर डालूँगी। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। तो व्यूअर्स देखें, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने जो आपको मसाले वगैरह दिखाए थे, ऐसे ही माशाल्लाह आप डालें तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद मैं इस स्टेज पे डालूँगी बड़े 2 टमाटर कटे हुए, ताकि ये गल जाए अच्छे से। इसको भी पका लें। आज मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है वीडियो बनाने वाली, वो आज पेपर देने गई हुई है। तो मैं आज अकेली ही हूँ, तो सॉरी टू से, जैसी भी बने कबूल कीजिएगा। तो व्यूअर्स, जब टमाटर हल्के से गल जाएँ तो उसमें छोटी सी, ये मेरे हाथ में जो बच्चों वाली छोटी सी छन्नी होती है, ये आपने डालनी है पानी की, और 2 चम्मच डालने हैं आपने लेमन का रस। तो ये मिक्स है। तो इसके बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए बंद करके कवर करके देखते हैं। 15 मिनट हो गए हमारी पालक गोश्त को।
माशाल्लाह से देखें ये पक पक के 1 इंच नीचे हो गया है, इसका पानी खुश्क हो गया है। पालक का देखें यहाँ से था, यहाँ से नीचे हो गया है, काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी और सॉफ्ट बन गई है। इसलिए हमारी ये पालक गोश्त रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी पालक गोश्त। कलेजी पालक गोश्त है ये। तो चिकन की मैंने कलेजी ली थी। आप ऐसे ही जैसे मैंने मसाले वगैरह आपको बताए हैं ऐसे ही आप टेस्ट करें बना के और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। मेरे तो घर में हर तरफ से इसकी खुशबू आ रही है मसालों की, माशाल्लाह से देगी मसालों की। तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।